हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को इटली के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि इटली स्टडीज़ लाइफ कैसी होती है, जाने से पहले क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में वही बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी हालांकि 2-3 वीडियोज़ बनाया था, बट आज का ब्लॉग थोड़ा सा डीप में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जाने से पहले। सबसे पहले तो बहुत लोग कमेंट्स आ रहा है जॉब को लेकर कि जॉब की क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, स्कॉलरशिप की क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ होती हैं और स्टेज के लिए क्या क्या चीज़ होती थी। इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो अगर बहुत सारे लोग जॉब के लिए सोचते हैं तो डेफिनेटली यूरोप में जॉब अवेलेबल है। सिर्फ इटली में नहीं, पूरे यूरोप में जॉब अवेलेबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अगर बेसिक आ रही है तो आप अपने स्किल्स पर वर्क करिए। स्किल्स पे बेसिकली जैसे मैं हूँ, मुझे वीडियो शूटिंग और वीडियो एडिटिंग आती है, तो वैसे ही आप कंप्यूटर स्किल्स से बहुत सारी चीज़ें स्किल्स को आप वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई स्किल्स, यूनिक स्किल्स होती है आपके पास, जैसे एक्सेल में है या आर लैंग्वेज में है, इन सब चीज़ों के स्किल्स आप कर सकते हैं ना, वर्क कर सकते हो, कर लीजिए। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, बिना लैंग्वेज की भी होता है, क्योंकि आपको वीडियो शूट करना है तो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिक आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं काम। तो इस तरह करिए, ये शॉर्टकट है। ये मैं शॉर्टकट बता, किसी वीडियो में कहीं कोई नहीं बताता इस चीज़ों के ऊपर। तो ये चीज़ें कर लीजिए। और स्पेशली समर टाइम में क्या होता है ना, समर टाइम में लोगों का आपको प्रमोशन करना होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो एडिटिंग आ रही है, वीडियो शूटिंग आ रही है, तो आप उनको बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। उनकी इंस्टाग्राम को हैंडल कर सकते हैं, आप फेसबुक को हैंडल कर सकते हैं। वहाँ पर टिकटॉक्स वगैरह भी चलते हैं, तो टिकटॉक को हैंडल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर वीडियो एडिटिंग स्किल सब चीज़ नहीं आती है, तो आपको डेटा मैनेजमेंट करने आता है, डेटा एंट्री आती है, सब चीज़ें आती हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। उनका फाइनेंस को लेकर कि कितना कैश फ्लो आ रहा है, जा रहा है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और वहाँ पर सबसे ज़रूरी है आपको जॉब देखने के लिए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है तो आप वहाँ प्लेसमेंट सेल होता है, जैसे इंडिया में होता है प्लेसमेंट सेल, तो वहाँ पे होता है। बट प्रॉपर प्लेसमेंट सेल के नाम से नहीं होता है, बट आपको एजुकेशन सेंटर या फिर एजुकेशन पॉइंट के नाम से वहाँ पे होता है। आप वहाँ पर जाते हैं तो आप उनसे बोलते हैं कि मुझे समर जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अपना डिटेल्स फिलअप करते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर कोई भी वैकेंसीज़ आती हैं तो आपको बता देते हैं। और यूरोप के अंदर, स्पेशली इटली के अंदर समर जॉब फेयर्स होते हैं। तो हर सिटीज़ के एरिया के अकॉर्डिंग होता है। हर एरियाज़ में सिटीज़ का कुछ नाम के हिसाब से होता है। तो जैसे मैं सर्दिनिया का मैं बताऊँ, सर्दिनिया फेयर, सर्दिनिया जॉब फेयर के नाम से आता है। जैसे रोम जॉब फेयर के नाम से आता है। तो वहाँ पे आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे लगभग 120 130 जॉब्स कंपनीज आती हैं। आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, अप्लाई करिए, आपको एक रसीट मिलती है, वो रसीट लेकर आप दिखाएंगे, आपको एंट्री मिलती है। वहाँ पर नॉर्मली आपको बेसिक इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है रियल टाइम में, या फिर आपको बोल दिया जाता है विद इन अ वीक आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं। और अच्छी बात ये रहती है कि आपको बहुत भाग दौड़ नहीं करना। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप मोर देन 20-30 कंपनीज़ का इंटरव्यू दे सकते हैं, बट टाइम स्लॉट आपको देखना पड़ता है। ये चीज़ हो गई जॉब के लिए। तो जॉब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब यूरोप में नहीं मिलती। बहुत लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिलती है, बहुत लोग बोलते हैं जॉब बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों के बीच का मैं बताऊँ, जॉब होती भी है, नहीं भी होती है। बट आपको ये देखना, ये आप पर डिसीजन होता है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी स्पेशली बात करूँ तो मुझे जॉब के मल्टीपल ऑप्शंस आए थे। इवन अभी भी जॉब के ऑप्शंस हैं। मैं जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेसिक प्रमोशंस करने हैं। कुछ बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको प्रमोट करने हैं। और उनको, उनकी टीम को गाइड करना है कैसे वो इंस्टाग्राम को हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या फेसबुक को हैंडल कर सकते हैं। ये सब चीज़ों बस मुझे देखना है। मैं सिर्फ 2 घंटे का वर्क रहेगा, 1500 यूरोज़ मिल रहा है ईज़िली। और फूड और एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन की ज़रूरत है नहीं, फूड की ज़रूरत है नहीं। तो 1500 यूरोज़ मिल रहे हैं, तो 1500 यूरोज़ देखते हैं तो मोर देन 1 लाख हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, जॉब मिल जाती है। और दूसरा बात करते हैं अकोमोडेशन के लिए। तो अकोमोडेशन की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि खुद ही अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो उनका खुद का इंटरनल अकोमोडेशन नहीं होता है, तो वो लिंक्ड होते हैं, अकोमोडेशन होते हैं, वो आपको लिस्ट देते हैं कि यहाँ पर है, आप ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो तीसरा ऑप्शन यूनिवर्सिटी ही देती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास होम स्टेज होते हैं, 1 रूम या 2 रूम अवेलेबल होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में दे देते हैं कि मैं अपना ये रूम रेंट पर देना चाहता हूँ। तो उनके कॉन्टैक्ट और ईमेल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप मेल करते हैं अपने
यूनिवर्सिटी को, तो आपको नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देते हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बट याद रहे, आप कभी भी मेल करिएगा तो इंग्लिश में मेल मत करिएगा जो भी प्रॉपर्टी ओनर होगा, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती है। अगर समझ भी आती है तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो। तो इंग्लिश में मेल लिख लीजिए, उसको गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर इटालियन में भेजिए। तो अगर आप इटली में आप इटालियन में मेल कर रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स ईजिली और जल्दी आने वाला है। अदरवाइज़ आपको रिस्पॉन्स बहुत लेट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वो आप वहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, अकोमोडेशन वगैरह आप स्कॉलरशिप में आपका सिलेक्शन हो जाता है। स्कॉलरशिप के 2 ऑप्शन होते हैं, एक रीजनल होती है, एक यूनिवर्सिटीज़ को होती है। कोशिश करिए यूनिवर्सिटी का मिले, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप मिलता है वो आपको कैश मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। आप जहाँ मर्जी वहाँ रह सकते हैं। आप वहाँ के जो यूनिवर्सिटी का होता है वहाँ पर रहना चाहें रह सकते हैं, या फिर बाहर में आप अपार्टमेंट्स वगैरह लेकर रहना चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं। आपका मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं हो पाता है, रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है, तो रीजनल स्कॉलरशिप भी बहुत ही अच्छी होती है, वो भी ले लीजिए। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है स्कॉलरशिप के लिए, रीजनल स्कॉलरशिप के लिए, जो अर्निंग्स से होते हैं ना, कि आपकी रेवेन्यू कितनी है, अर्न कितने हैं, और जो अमाउंट होते हैं वो सब चीज़ शो करना पड़ता है। तो जिसे ईजी सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो ईजी सर्टिफिकेट आपको इंडिया में रहते हैं तो वो जनरेट नहीं हो जाती है, नहीं हो पाती है बेसिकली, क्योंकि कोडिक फिस्काले होता है वहाँ पर। जैसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब अपना आधार नंबर, तो वैसे वहाँ पर कोडिक फिस्काले होता है, कोडिक फिस्काले ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको नहीं दिखता है। अगर आप कोडिक फिस्काले अगर नॉर्मली यूनिवर्सिटी से या कहीं से एक रैंडम जनरेट करके दे देते हैं, तो वो 90% चांसेस होता है कि आप वहाँ पे जब आप कोडिक फिस्काल के लिए अप्लाई करेंगे तो वहीं मिलेगा। बट वो भले वहीं रहेगा, लेकिन जो वहाँ के जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है उनके सिस्टम वो आपका कोडिक फिस्कल रजिस्टर्ड नहीं होता, तो वो इनवैलिड हो जाता है, तो आपका वहाँ पे वो जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट, पाकिस्तान के लोगों के, इंडिया के लोग, नेपाल या फिर जो यूरोप के मोस्टली लोग हैं, उनका ये प्रॉब्लम आती है। तो आप वहाँ जाइए, अपना सब कुछ लेकर वहाँ पे कर लीजिए। तो आप अपना बजट बना के पहले से जाइए, एकोमोडेशन वगैरह देखकर वहाँ रह लीजिए। फिर जैसे वो मिल जाता है आपको तो फिर अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म का आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली होती है ना, वो मिस हो जाती है, वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जस्ट 1 महीने या 2 महीने पहले मिल जाती है। मतलब आपको पैसे पूरे मिलने वाले हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आपको मिस हो, जैसे इंडिया में होता है मिस हो गया तो मिस हो गया, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं होता। भाई आपका हक के पैसे हैं, 2 महीने बाद भी मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैं अपनी बताऊँ तो मैं गया था, फैब में गया था, और मेरी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट हुई थी। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था मैं मिस कर गया था, तो मैंने मेल करा, तो उन्होंने अकाउंट डिटेल्स मांगा, तो मेरा वहाँ पे लोकल जो इटली का बैंक अकाउंट ओपन हुआ, सब कुछ हुआ। वो सारी चीज़ें, आई बैन नंबर होता है, वो सब कुछ अपलोड करने के बाद मुझे जुलाई में, आई थिंक या जुलाई में मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया था, और फिर अगस्त में सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गया था। मतलब दोनों इंस्टॉलमेंट मुझे मिल गए थे, 5000 यूरोज़ मुझे मिल गए थे। तो ये होता है, ये मिल जाता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का क्वेश्चन ये हो रहा है कि इटली में जाना वर्थ इट है या नहीं। इटली में स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो वर्थ इट है कि, लाइक ऐसा तो नहीं है कि हम जा रहे हैं स्टडीज़ करके वापस। क्योंकि बेसिकली अगर कोई यूरोप जा रहा है या यूएस जा रहा है, यूके जा रहा है स्टडीज़ करने के लिए, तो वो सिर्फ पढ़ाई करके, 90% लोग सिर्फ पढ़ाई करके वापस नहीं आना चाहते हैं। कुछ जॉब या कुछ लोगों का सेटल होने का सपना होता है। कुछ लोगों को होता है कि 2-4 साल वहाँ जॉब करें, कुछ अच्छे पैसे अर्न करेंगे, कुछ अच्छी डेजिग्नेशन लेकर फिर वापस इंडिया आकर बिज़नेस करेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो 10% या 2-4% ही लोग होते हैं जो कि सिर्फ डिग्री कंप्लीट हुई बैक टू होम, ऐसा नहीं होता है, 2-4% ही लोग करते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं, अगर वहाँ रहना, वहाँ स्टे करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस हैं। स्पेशली अगर आप इटली में कर रहे हैं या फिर कोई भी सेंगन एरियाज़ में कर रहे हैं, सेंगन वीज़ा आपको मिला हुआ है, सबसे बेनिफिट ये है कि आपका कोर्स, अगर बैचलर्स कर रहे हैं तो 3 साल कोर्स है, मास्टर्स कर रहे हैं 2 साल का कोर्स है। 2 साल के बाद आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब सीकर वीज़ा 1 साल के लिए वैलिड होता है, और आप उस वीज़ा के ऊपर, और इवन सेंगन वीज़ा जो डी टाइप वीज़ा होता है, उसके ऊपर भी आप पूरे सेंगन एरिया में 3 महीने के लिए विदाउट एनी परमिशन आप रह सकते हैं, जा सकते हैं। और आपको इंटरव्यू देने के लिए 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम चाहिए होता है। तो आप किसी एक कंट्री में नहीं, प्रॉपर सेंगन, पूरे सेंगन एरिया में किसी भी कंट्री में, जैसे आप सपोज़ आप इटली से स्टडीज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है इटली में आपको जॉब नहीं मिल रही, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अप्लाई कर आपने, नहीं मिल रही है, आप जर्मनी चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए, आइसलैंड चले गए, आप पोर्चुगल चले गए, पोलैंड चले गए, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ जाकर किसी भी कंट्री में अप्लाई करें। ऐसा तो है नहीं कि आप लाइक 15-20 कंट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करें, इंटरव्यू करें, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर फिर भी समझ लीजिए, अगर आपके फिर भी इतना करने के बाद सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको घर वापस आना ही बेटर रहेगा। क्योंकि अगर इतना में नहीं हो पा रहा तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचता है।
तो और जो वहाँ तक पहुँच पा रहा है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको जॉब नहीं, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूँ तो इतना तो नहीं है कि इंडियंस को जॉब नहीं मिलेगी। मतलब अब थोड़ा सा होता है अपने में ना, टैलेंट होता है कि कैसे करना, कैसे मैनेज करना, वो हो जाता है, हम लोग कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वापस आना, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप मान कर बैठ गए कि हमको ये करना है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, फॉर श्योर कर लेंगे। और आप जाइए, स्टडीज़ करिए। बट हाँ, स्टडी इटली में अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो फोकस होकर स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि फोकस होकर स्टडीज़ नहीं करते, मौज मस्ती करने लगते, वहाँ पे वो लोग मतलब धोखा खा जाते हैं। क्योंकि अपने इंडिया में क्या है कि आपको सोचने का मौका मिलता है, आपको सोचने का मौका मिलेगा, लाइक रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। बट इटली में क्या था, ओरल और वर्बल एग्ज़ाम्स होते हैं। आपके सामने प्रोफेसर है, प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने जवाब दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो जवाब नहीं दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन है या सपोज़ 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा आया तो दूसरा कर लिया, पहला बाद में करेंगे, या तीसरा कर लिया, जो भी आ रहा पहले वो कर लिया, बाद का याद करके सोच के आराम से लिख लें। लेकिन ओवरऑल है तो सोचने का कितना ही मौका, 2 मिनट 1 मिनट मिलेगा मौका, उसके बाद फिर आगे। और ऐसा भी नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, फिर से आप वो ना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ना आपको क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, तो ये फोकस होकर करना पड़ता है स्टडी वहाँ पे प्रॉपरली, और लॉजिक के ऊपर वो फोकस कर, प्रैक्टिकल जो फैक्ट चीज़ें होते हैं, फैक्चुअल चीज़ों पर वो फोकस करते हैं। रिटन चीज़ें पर ना बहुत कम होता है। कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे मैं पिछले सेमेस्टर में थे, प्रोफेसर थे, उनको वर्ड टू वर्ड चीज़ चाहिए होती है। लाइक उन्होंने जो नोट्स दिए हैं उसमें वर्ड टू वर्ड है, वही टर्म्स आपको उससे रिलेटेबल कोई वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या सेंटेंस यूज़ करते हैं, मीनिंग इसका सेम आ रहा है, फिर भी वो उसको कंसिडर नहीं करते थे। तो ये चीज़ें मैं फेस करने को मिला था। बट हाँ, 90% केसेस में क्या होता है ना, वो फैक्ट और फैक्चुअल चीज़ों पर बेस होता है कि अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें पता है, नॉलेज है, तो वो ठीक है। अदरवाइज़ आप कितने बेहतरीन तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं टॉपिक को, उस टॉपिक को कितना बेहतरीन तरीके से आप कवर कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो इन चीज़ों को फोकस करना पड़ता है। और जो है इटली जाना तो बहुत कठिन नहीं है। 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है। आपने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लिया है तो 50% काम हो गया है। बट अभी भी जब तक आपका वीज़ा नहीं आया तो 50% काम नहीं हुआ है। आप सभी को पता है ऐसी चीज़, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। वीज़ा में बहुत लोगों का, मतलब मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो पिछले 2 साल 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, अब ट्राई करना ही बंद कर दिया, बस लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, एज़ अ ह्यूमैनिटी लोग हेल्प कर रहे हैं। उनके पास कोई गलतियाँ नहीं, लेकिन आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और मैं घर में रो रहा था, परेशान था, क्योंकि 6-7 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था, हो गया था, हर जगह क्या जीमैट वेमैट सब कुछ क्वालिफाई करके बैठा था, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा था। बट कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने वो चीज़ें फॉलो करी, तो जाकर मेरा वीज़ा आ गया था, विद इन अ डे वीज़ा आ गया था और मैं निकल गया था। और मेरे फ्रेंड्स लोग थे, सब लोग बोल रहे थे कि यार अब तो छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, उदास मत हो, नहीं आता सबको, मतलब लोग तसल्ली या सांत्वना देने लग गए थे। बट मेरा आ गया वीज़ा और मैं चला गया। और आज के डेट में मैं इटली में स्टडीज़ कर रहा हूँ। फ़िलहाल मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है इटली में, अभी मैं इंडिया में हूँ, तो फिर मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ। तो डीमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना। अगर आप लोग को जानना है कि क्या क्या चीज़ें मैं प्रोसीजर किया था, कैसे कैसे मेरा वीज़ा आया था, तो उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे वेंडर बॉय विवेक नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेट हेल्प करूँगा। बहुत सारे लोग कवर लेटर के लिए आते हैं करने, तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। बहुत लोग किए हैं, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, आई डोंट नो रिजल्ट क्या आएगा, या किसी ने मुझे बताया नहीं अभी तक, तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, अगर आप लोगों को और कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा, मैं डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।